अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 53 है एक्सरसाइज 2.2। x इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस साइन ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और हमें चाहिए डी वाई बाई डी एफ एक्स। तो ये आ सकता है उस सूरत में जब हम लगाएंगे इस पर चेन रूल, कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। तो चेन रूल लगाएंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर टी और डी वाई बाई डी टी। तो इन पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, वो शुरू पे आएगा। टी का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो 1 होगा। और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज टी। डी वाई बाई डी एफ एक्स ए कांस्टेंट है, 1 का 0 होगा और कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और ये माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चेन रूल लगाते हैं किस तरह। डी वाई बाई डी एफ एक्स इक्वल होता है डी ओवर डी टी। पहले वाई वाली वैल्यू होती है, यानी डी वाई बाई डी टी है या डी थीटा है, जो भी है वाई वाली पहले लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं जो दूसरी होती है हमारे पास। तो डी वाई बाई डी टी डॉट टी डी टी ओवर डी एक्स लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे कि ये डी टी और डी ये दोनों काटे जा सकें और ये इसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे कि वाई डी वाई यहाँ हो और डी एक्स हो यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। डी वाई बाई डी एफ टी की वैल्यू है ए साइन ऑफ टी और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है डी एक्स ओवर डी टी है ये, तो इसका इन्वर्स होगा डी टी ओवर डी एक्स। ए के साथ कैंसिल। साइन टी की को हम फार्मूला उसका ये लिख सकते हैं 2 साइन टी ओवर 2 कॉस टी ओवर 2 और 1 माइनस कॉस टी इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ पे अगर प्लस हो तो वो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। तो ये साइन एक साइन से कट गया, 2 से कट गया और कोटेंजेंट टी बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 है x इज इक्वल्स टू 3at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 3at स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों को। डी एक्स ओवर डी टी डी वाई बाई डी टी चेन रूल लगाएंगे। 3a कांस्टेंट है और यहाँ पे हम जो डिवीजन रूल है वो लगाएंगे। जी एफ एक्स का स्क्वायर नीचे ऊपर होता है जी एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। और डेरिवेटिव लेना हमें आता है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर ओवर दिस वन। तो ये आ गया हमारे पास ये वैल्यू। उसके बाद डी वाई ओवर डी टी 3a कांस्टेंट है, जी एफ एक्स का स्क्वायर जी एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है टी स्क्वायर, और उसका उस पर लगाएंगे पावर रूल 2t आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर और इसका भी 2t डेरिवेटिव। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों आपस में कट के और ये हमारे पास आ गया है डी वाई बाई डी टी। चेन रूल लगाएंगे। डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। इन्वर्स का ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी और ये एक दूसरे से कैंसिल, 3a से कैंसिल, ये हमारे पास जो बचा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई गिवन है, वाई इस तरह गिवन है, लॉग लेंगे। ये 3 पावर है, ये हाली अंडर रूट हो तो 1/2 पावर होती है, 3 हो तो 1/3 पावर होती है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे। लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस वन। उसके बाद हम ये लॉग ये 1/3 को हम शुरू में ले आएंगे और लॉग ए ओवर बी को हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो इस तरह लिख लेंगे तो ये हमारे लेना आसान हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगेन लॉग ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर शुरू पे आ जाएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का 1/y और डी वाई बाई डी एफ एक्स इक्वल्स टू 1/3 कांस्टेंट है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग ऑफ एक्स का 1/x और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल का डेरिवेटिव होगा 2x। यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट शुरू पे। लॉग एक्स 1/x डेरिवेटिव होता है और एंगल का डेरिवेटिव 1, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे और ये वाला y जो है ये साइड पे आ जाएगा
क्योंकि हमें dy/dfx चाहिए। काटने के बाद सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो ये आ गया हमारा आंसर। ये वाली x की जो 1/3 पावर है ये नीचे ले आए हैं। x² + 1 की पावर है 1/3, उसको भी नीचे ले आए हैं। x - 1 का स्क्वायर है तो वो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। तो पावर्स दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो उनकी पावर्स जो हैं वो प्लस माइनस हो जाती हैं। तो 2 + 1 ये हो जाएगा ये 2 की पावर 3 है कि 1/3 भी इसी के साथ है, 2/3 और +1। तो यहाँ पे एलसीएम लें और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है y = दिस वन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ले रही हैं नीचे लॉग, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। तो लॉग ऑफ दिस वन, तो लॉग को सब पे अप्लाई करें। किस तरह पहले हम करते हैं कि लॉग a/b को हम लिखते हैं लॉग ऑफ a - log of b। पहले तो हम इस तरह लिखेंगे, पहले लिखेंगे log of दिस वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू, माइनस log of दिस वन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि log of a × b, log of a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम लिखते हैं log a + log b, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने दो स्टेप्स को एक स्टेप में लिखा हुआ है कि log of दिस वन प्लस log ऑफ दिस वन ये हो जाएगा, और वो माइनस, और उसके बाद log ऑफ दिस वन प्लस log ऑफ दिस वन, और ये माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये माइनस उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ, ठीक है। तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, 2/3 शुरू में आ जाएगा, 3/4 शुरू में आ जाएगा और ये 4/3 शुरू में आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1/y dy/dfx सिंपल डेरिवेटिव है बिल्कुल। log x का 1/x, log इसका 1/x और एंगल का -2, डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव -3 होगा और यहाँ पर -4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में कोई इसमें साइंस नहीं है। डेरिवेटिव ले लेंगे, ये दो को करके कर रहे हैं। आंसर पीछे इस तरह लिखा होगा, लेकिन हम सबको लेके भी कर सकते हैं, वो बहुत लंबी एलसीएम लंबा हो जाएगा, एलसीएम बहुत ज़्यादा है, इसलिए दो को लेके कर लिया है तो ये सिंपल हो गया है। तो ये आंसर, ये y जो है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है y = टेंजेंट x की पावर कोटेंजेंट x और प्लस कोटेंजेंट x की पावर टेंजेंट x। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इस तरह लेट कर लेंगे। ये दो वैल्यूज़ हैं और इन दोनों का हमें डेरिवेटिव की तो ज़रूरत पड़नी है इस तरह, यानी इसकी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसलिए लेट कर रहे हैं कि दोनों को हम इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग में, और हम इनको उसको फिर वैल्यूज़ को इनमें पुट कर देंगे। तो लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू इक्वल है u के और ये वैल्यू इक्वल है v के। तो y = u + v हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx = du/dx + dv/dx, ठीक है। अब हमारे पास u वैल्यू है ये और v वैल्यू है ये, तब हम इनके सेपरेट जो है डेरिवेटिव लेंगे। तो ये u इक्वल है दिस वन, तो पावर में है वेरिएबल, तो हम नेचर लॉग लेंगे। नेचर लॉग ऑफ u = नेचर लॉग ऑफ दिस वन, ये शुरू में आ जाएगा। लॉग ऑफ x है ये, तो x है टेंजेंट x, तो 1/टेंजेंट x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर x। प्रोडक्ट रूल लगा है, ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पे प्लस है, और कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद सिंप्लीफाई करें, ये कोटेंजेंट ही बन गया है, तो ये कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये ले लें, कोसेकेंट स्क्वायर को कॉमन ले लें, और इसको हम लॉग ई लिख सकते हैं, 1 इक्वल होता है लॉग ई के। तो लॉग ऑफ ये a - log ऑफ b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर log ऑफ a ओवर b, ठीक है। उसके बाद इसके साथ u चलता रहा है, ये वाला, ये u जो है वो हम इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u की वैल्यू जो है वो इधर हमने पुट कर दी है, बाकी सब एज इट इज़।
उसके बाद v इक्वल है इसके, तो इसका सेपरेटली सेम उसी तरह डेरिवेटिव लेंगे 1/v/d(v/d(x), टेंजेंट x 1 कोटेंजेंट x, और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर x होता है, ये एज इट इज़। और सिंपल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये वाला हमने लिया है। ये कट गई, ये सेकेंड स्क्वायर बन गया। यहाँ से v इस साइड पे ले आएंगे और 1 इक्वल है log e के, इसको हम लिखेंगे log e टेंजेंट x, और ये हमारे पास dv/df(x). अब हम ये हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। बस पुट कर दिया है और ये आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 59 है y इक्वल है इसके नेचर लॉग लेंगे, नेचर लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू नेचर लॉग ऑफ दिस वन। तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b पहले होगा, और उसके बाद ये जो है log ऑफ a मल्टीप्लाई b है, तो वो हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, तो ये उसी तरह ही होगा। अब डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो जो पावर में थे वो शुरू में आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम ले लिया है, y साइड पे ले आए हैं, जो कटता है काट दें, मल्टीप्लाई करें अंदर, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 रह गया था, सॉरी। y इक्वल है इसके, तो 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनके लिए वो लंबा हो जाता प्रोसेस है। नेचर लॉग अप्लाई कर लिया है, नेचर लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू नेचर लॉग ऑफ दिस वन, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में, तो प्लस लगेगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। ठीक है, ये a है, ये b है, और ये c है, तो ये शुरू में आ जाएंगे, ये शुरू में आ जाएगा, और ये एज इट इज़। डेरिवेटिव लेंगे, log e जो है वो इक्वल होता है 1 के, 1/y/d(f(x), log ऑफ x का 1/x, x का 1, और यहाँ पे लगा है प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे log ऑफ ये पूरा x है 1/x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ log x, और cos का भी ये एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। उसके बाद सिंपल हमने सॉल्व कर लिया है कि ये y है, जो y इधर ले के आए हैं, y की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ दिस वन, तो इसका का मतलब है e, इसका मतलब है e की पावर है ये सारी। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy/df(x), e की पावर x की डेरिवेटिव होता है e की पावर x, और जो हमारे पास थे एंगल होता है थीटा, उसका डेरिवेटिव। तो कोसिकेंट इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/x और √x² -1, और यहाँ पे x है हमारे पास 1/x, और उसके बाद ये जो है कोसिकेंट का b एंगल है ये, उसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, और उसका डेरिवेटिव होगा -1/x², इसका डेरिवेटिव होगा -1/x²। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि ले लिया है एलसीएम, नीचे होगा x², वो जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से कट जाएगा, और ये x जो है वो इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह। ये जो है स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये दोनों x जो हैं वो स्क्वायर हो जाएंगे, और ये ऊपर चले जाएंगे, और ये x² उस x² से के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज ख़त्म, अल्हम्दुलिल्लाह।